नमस्कार दोस्तों, कल हम पढ़ रहे थे भारत का सामान्य स्थिति एवं विस्तार। और कल वीडियो पर जो आप लोगों ने प्यार दिया उसके लिए आपका बहुत ही आभार। आप लोग जितने अधिक कमेंट करेंगे, चाहे अच्छे चाहे बुरे, हम आपके लिए उतनी मेहनत करेंगे। आप कमेंट लगाते हो तो हमारे को लगता है कि आप अच्छी तरह से वीडियो देख रहे हो, हमारे विभाजन के पार्ट को आगे बढ़ाते हुए। आज हम शुरुआत कर रहे हैं भारत के पड़ोसी देश एवं उनकी सीमाएँ। भारत के पड़ोसी देश एवं उनकी सीमाएँ पढ़ने से पहले, जैसे भारत को आर्यवर्त भी कहते हैं, इसके अलावा भारत को इंडिया भी कहते हैं, भारत को हिंदुस्तान भी कहते हैं, और भारत भी कहते हैं। महर्षि दुष्यंत और जो राजकुमारी शकुंतला उसके पुत्र था भरत, और भरत के नाम पर भारत कहते हैं। और भारत में जो आर्य आए थे, उन आर्यों ने जो सिंधु नदी थी, उस सिंधु नदी को हिंद कहा था, और हिंद के कारण हिंदुस्तान कहते थे। जो यूनानी आए थे, उन यूनानियों ने जो सिंधु नदी, उस सिंधु नदी को इंडस कहा था, और इंडस के कारण इंडिया कहते हैं। और भारत में इससे जो प्रदेश है, ये जो ज़रा है, इस पर शासन करने वाला जो पहला वंश था वो आर्य वंश था, और इस आर्य वंश के कारण भारत को आर्यवर्त कहते हैं। तो आर्यवर्त, इंडिया, हिंदुस्तान और भारत के नाम से जाना जाता है। पूरे संसार में एकमात्र देश भारत है जिसके नाम हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है, मतलब हिंदुस्तान कहते हैं। भारत का जो क्षेत्रफल है लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में दूसरा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 6 बड़े देश है, और 6 बड़े देश आपको एक ट्रिक से ध्यान रखना है, और वो ट्रिक याद रखनी है। रुक के चिट्टियों ब्रा पहनो, ट्रिक पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, हमारे को तो याद करना है केवल, कोई अन्यता नहीं लेवे। रुक के रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है, और भारत से 6 बड़े देश हैं। इन 6 बड़े देशों को आपको ट्रिक के माध्यम से ध्यान रखना है। रुक के चिट्ठी उभरा पहनो, र से रूस, क से कनाडा, ची से चाइना, यूएसए मतलब अमेरिका, ब से ब्राज़ील, ओ से ऑस्ट्रेलिया, और 7वां बड़ा देश भारत है। इस प्रकार से जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो स्थान है वो भारत का दूसरा स्थान है। पहले पर चाइना है और दूसरे पर भारत आता है। सबसे पहले पड़ोसी देश लिखते हैं, जैसे यहाँ पे प्यारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, और यहाँ पर है बांग्लादेश। यहाँ पे श्रीलंका। श्रीलंका पड़ोसी देश, समुद्री पड़ोसी देश है, इसकी सीमा नहीं लगती लेकिन समुद्र के पड़ोस में है। तो भारत के पड़ोसी जो देश है वो भी 7 है। भारत के जो पड़ोसी देश है वो भी 7 है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। और इधर यहाँ से लेकर ये नीचे समुद्र है, इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, और नीचे हिंद महासागर है। अब बात करें कि जो 7 पड़ोसी देश, इन 7 पड़ोसी देशों के राज्य, भारत के कौन कौन से राज्य टच में होते हैं। तो पाकिस्तान के साथ जैसे यहाँ पर गुजरात, राजस्थान, पंजाब, और यहाँ पर लद्दाख, पहले जम्मू कश्मीर था, और जम्मू कश्मीर। इसके अलावा अफगानिस्तान से एक ही लगता है, लद्दाख ही लगता है, पहले जम्मू कश्मीर लगता था, अब केवल लद्दाख की सीमा लगती है। इसके अलावा चाइना से जम्मू कश्मीर लगता है, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और इधर सिक्किम है यहाँ पर, और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। तो ये सीमा तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, ये जो 4 है, ये भारत के 4 राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। और सीमा की जो लंबाई है पाकिस्तान के साथ वो 3,310 किलोमीटर है। हम कह सकते हैं भारत की जो रेडिकुलर रेखा की कुल लंबाई वो 3,310 किलोमीटर, राजस्थान के साथ 1,070 किलोमीटर है।
भारत के 4 राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। अफगानिस्तान के साथ भारत का केवल एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर बनाता है। वर्तमान में पूछे तो लद्दाख आएगा, जो केंद्र शासित प्रदेश है, जो अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाता है। इसके अलावा चाइना के साथ भारत की ये लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये जो 5 राज्य भारत के केंद्र शासित प्रदेश में 5 राज्य चाइना के साथ सीमा बनाते हैं। इसके अलावा नेपाल के साथ जैसे उत्तराखंड है, यूपी है, बिहार है, और यहाँ पर इस प्रकार से ये जो नीचे से ऊपर जा रहा है वो वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल है। तो ये जो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम, 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 जो राज्य हैं, ये 5 राज्य भी नेपाल के साथ बनाते हैं। और नेपाल के साथ जो सीमा की लंबाई है वो सीमा की लंबाई 1752 किलोमीटर है। चाइना के साथ भारत की जो सीमा है वो 3917 किलोमीटर है। चाइना के साथ लंबाई 3917 किलोमीटर। भूटान के साथ जो भारत के राज्य लगते हैं वो भूटान के साथ जैसे यहाँ पर है असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिमी बंगाल, ये जो 4 राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम, ये भूटान के साथ बनाते हैं। इसके अलावा भूटान के साथ जो लंबाई है वो 587 किलोमीटर है। म्यांमार के साथ जो सीमा बनाते हैं अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे नागालैंड है, मणिपुर और मिजोरम, ये भारत के जो 4 राज्य हैं, ये 4 राज्य म्यांमार के साथ बनाते हैं, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ पर जो सीमा की लंबाई है वो 1458 किलोमीटर है। म्यांमार के साथ भारत अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है 1458। और जो 7वां पड़ोसी देश है वो बांग्लादेश। हम कह सकते हैं कि भारत सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ बनाता है और न्यूनतम लद्दाख के साथ बनाता है, अफगानिस्तान के साथ बनाता है 80 किलोमीटर। भारत सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान के साथ 80 किलोमीटर, सर्वाधिक बांग्लादेश के साथ बनाता है 4096 किलोमीटर सीमा बनाता है। और बांग्लादेश के साथ जो राज्य लगते हैं भारत के, जैसे यहाँ पर मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम और पश्चिमी बंगाल, ये भारत के जो 5 राज्य हैं, ये 5 राज्य भी बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है, जिसकी जो लंबाई है 4096 किलोमीटर है। इस प्रकार से भारत के 7 पड़ोसी देश और 7 पड़ोसी देश और उनकी सीमाएं हैं। अगर हम मैप के अकॉर्डिंग इसको याद रखेंगे तो अच्छी तरह से हमारे को याद हो सकता है। वापिस देख ले, पाकिस्तान के साथ 3310 किलोमीटर, अफगानिस्तान के साथ न्यूनतम सीमा 80 किलोमीटर, चाइना के साथ 3917 किलोमीटर है, नेपाल के साथ 1752 किलोमीटर है, भूटान के साथ 587 किलोमीटर है, और बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर है, और म्यांमार के साथ 1458 किलोमीटर है। और भारत पाकिस्तान के साथ 4 राज्य लगते हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और लद्दाख। चाइना के साथ 5 राज्य लगते हैं, इधर लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, और इधर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये 5 राज्य चाइना के साथ लगते हैं। इसके अलावा नेपाल के साथ उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम, ये 5 राज्य भी नेपाल के साथ लगते हैं। भूटान के साथ असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिमी बंगाल 4 राज्य लगते हैं भूटान के साथ। म्यांमार के साथ में भी 4 राज्य लगते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और बांग्लादेश के साथ 5 लगते हैं, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम और पश्चिमी बंगाल। इसके अलावा आगे अगर बात करें कि तटीय सीमा कौन कौन से राज्य बनाते हैं, तटीय सीमा पर जो राज्य गुजरात के नीचे, जैसे यहाँ पर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, भारत के 9 जो राज्य हैं, सबसे पहले स्थलीय सीमा, जो हमने स्थलीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा,
स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पहले भारत के 17 राज्य थे, वर्तमान में 16। जम्मू कश्मीर के हटने के बाद, जम्मू कश्मीर जब केंद्र शासित प्रदेश बन गया तो वर्तमान में भारत के 16 राज्य ऐसे हैं जो स्थलीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। और इन स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा में सर्वाधिक जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता था वो पहले जम्मू कश्मीर बनाता था, लेकिन वर्तमान में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा अरुणाचल प्रदेश बनाता है। न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा सिक्किम बनाता है। पहले सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा जम्मू कश्मीर बनाता था, वर्तमान में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा अरुणाचल प्रदेश बनाता है और न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा सिक्किम बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थलीय सीमा की जो राज्य है वो 16 और सीमा की जो लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। 16 राज्य जो भारत के दूसरे देशों के साथ सीमा बनाते हैं, भारत 15,200 किलोमीटर की बनाता है। इसके अलावा जो तटीय सीमा है, समुद्री सीमा या तटीय सीमा, इसकी जो लंबाई है वो 6,100 किलोमीटर है। और इस पर जो भारत के राज्य हैं वो 9 राज्य हैं, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी बंगाल है। इसके अलावा द्वीपों सहित जो तटीय सीमा की लंबाई, द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई वो 7,516.6 किलोमीटर है। द्वीपों सहित तटीय सीमा की भारत की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। इसके अलावा भारत के गुजरात और पश्चिमी बंगाल ऐसे राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और तटीय सीमा भी बनाते हैं, क्योंकि गुजरात इधर पाकिस्तान के साथ भी बनाता है, इधर अरब सागर के साथ भी बनाता है, इधर पश्चिमी बंगाल बांग्लादेश के साथ भी बना रहा है, इधर भूटान के साथ, नेपाल के साथ भी बना रहा है, और इधर पश्चिमी बंगाल बंगाल की खाड़ी के साथ भी बनाता है। तो भारत के 2 राज्य ऐसे जो अंतर्राष्ट्रीय व तटीय सीमा दोनों बनाते हैं। इसके अलावा भारत के आंतरिक राज्यों की बात करें, राजस्थान के जैसे आंतरिक राज्य, आंतरिक जो जिले वो 8, उसी प्रकार से आंतरिक जो राज्य भारत के 5 है। आंतरिक राज्य मतलब ऐसे राज्य जो न तो किसी समुद्र के साथ लगते हैं और न किसी देश के साथ लगते हैं। जैसे यहाँ पर पंजाब के बाद में हरियाणा की सीमा किसी से नहीं लगती, दूसरे देश से, समुद्र से नहीं लगती है। हरियाणा है, एमपी है, हरियाणा, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। ये भारत के 1, 2, 3, 4 और 5, ये भारत के 5 राज्य ऐसे जो न किसी देश के साथ सीमा बनाते हैं न किसी समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं। तो ये तो भारत के पड़ोसी देश है, उनकी सीमा होगी। आप इस 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना कि भारत के सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है सिक्किम, सर्वाधिक पहले जम्मू कश्मीर बनाता था, अब अरुणाचल प्रदेश बनाता है। सर्वाधिक तटीय सीमा गुजरात बनाता है, सर्वाधिक समुद्री सीमा 1200 किलोमीटर की गुजरात बनाता है, और न्यूनतम लगभग 100 किलोमीटर की जो तटीय सीमा बनाता है वो गोवा बनाता है। सर्वाधिक तटीय सीमा गुजरात बनाता है 1200 किलोमीटर, न्यूनतम तटीय सीमा गोवा बनाता है 100 किलोमीटर। अगर केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें कि सर्वाधिक समुद्री सीमा कौन बनाता है, तो सर्वाधिक समुद्री सीमा अंडमान निकोबार बनाता है, और न्यूनतम जो समुद्री सीमा केंद्र शासित प्रदेशों में वो दमन द्वीप बनाता है। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक समुद्री सीमा अंडमान निकोबार और न्यूनतम दमन एवं द्वीप। भौतिक विभाजन, भारत का भौतिक विभाजन। भारत का भौतिक विभाजन में देखते हैं भारत के कौन कौन से भौतिक विभाजन। पहला भाग यहाँ पर है, जैसे पहला भाग आ गया हिमालय, हिमालय उत्तर से पूछते हैं हिमालय। दूसरा भाग है यहाँ पर विशाल मैदान। तीसरा भाग है जैसे प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय पठारी भाग। चौथा भाग है जैसे तटीय, और पांचवा भाग है जैसे द्वीपीय भाग। द्वीप भी 2 प्रकार के हैं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के द्वीप। तट भी 2 हैं, एक पश्चिमी तट, एक पूर्वी तट। भारत के मुख्य रूप से जो भौतिक विभाजन, वैसे कई जगह आपको 6 भी दे रखा होगा, लेकिन मुख्य रूप से भारत का भौतिक विभाजन 5 भागों में किया गया है। पहला भाग है हिमालय जो उत्तर से पूर्व की ओर विस्तृत है। दूसरा भाग है विशाल मैदान, भारत का विशाल नाम से पता चल रहा है, बड़ा मैदान है। तीसरा भाग है प्रायद्वीपीय पठारी भाग। 3 शब्द है, एक प्रायद्वीप है, दूसरा है द्वीप और तीसरा है महाद्वीप। ऐसा भाग जो 3 ओर से पानी से घिरा होता है प्रायद्वीप कहलाता है। यहाँ पे हिंद महासागर, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर है। ऐसा बड़ा भाग जो चारों ओर से पानी से घिरा होता है महाद्वीप कहलाता है, और ऐसा छोटा भाग जो चारों ओर से पानी से घिरा होता है वो द्वीप कहलाता है।
जो तटीय भाग है चौथा भाग, इसके भी दो तट है, पश्चिमी तट और पूर्वी तट। ये जो तट है ये पश्चिमी तट है और ये जो तट है ये पूर्वी तट है। द्वीपीय भाग भी दो प्रकार, अरब सागर के, इधर अरब सागर वाले द्वीप है, इधर बंगाल की खाड़ी वाले द्वीप। एक एक करके हम पांचों भाग पढ़ेंगे। सबसे पहले पहला भाग पढ़ते हैं, हिमालय भाग। पहला है हिमालय। सबसे पहले हिमालय की बेसिक जानकारी लेते हैं कि हिमालय भारत में क्या ऐसे ही खड़ा या कुछ काम भी करता है। तो हिमालय भारत में बहुत ही यूजफुल है। भारत में बहुत ही, जैसे अरब सागर या बंगाल की खाड़ी वाले मानसून को रोककर भारत में वर्षा करवाता है, मध्य एशिया से आने वाले ठंडी हवाओं से भारत की रक्षा करता है, एवं हिमालय में विश्व की जो दुर्लभ पेड़ पौधों की प्रजातियां हैं, बहुत ही खनिजों के भंडार, ये सभी हिमालय में, मतलब हिमालय उत्तर से पूर्व की ओर फैला हुआ है। इस हिमालय के बारे में उत्पत्ति का सिद्धांत देखें। सबसे पहले उत्पत्ति कैसे होती है, तो उत्पत्ति के सिद्धांत में बहुत सारे सिद्धांत दिए गए, लेकिन सबसे मान्य जो मत है वो दो सिद्धांत, जिससे एक वैज्ञानिक था हैरी हैंस। इस हैरी हैंस ने एक सिद्धांत दिया था प्लेट सबसे पहले बात करते हैं हिमालय की उत्पत्ति के बारे में जानकारी लेते हैं। हिमालय की उत्पत्ति के बारे में दो सिद्धांत माने, एक वैज्ञानिक है हैरी हैंस जिसका प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है, दूसरा कोबर है जिसका भूसन्नति सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का मतलब हैरी हैंस कहता है कि एक एशियाई प्लेट थी, एक यूरोपियन प्लेट थी, और कुछ भूगर्भिक हलचल के कारण एशियाई और यूरोपियन प्लेट एक दूसरे की तरफ आकर्षित होती है, और एक टाइम ऐसा आता है जो दोनों टकरा जाती है। टकराने से भूमि में हलचल होती है, आपस में पत्थर टकराते हैं और यहाँ पे गर्मी लावा बनते हैं, और भूमि को फाड़कर वहाँ पर जो निकलता है वो हिमालय निकलता है। तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत हैरी हैंस ने दिया था। और भूसन्नति सिद्धांत, भू यानी भूमि, सन्नति यानी हलचल, भूमि में हलचल के कारण किसी भी कारणवश हलचल हुई, और भूमि में हलचल एक दो कारणों से होते हैं। एक जगह या तो भूमि में अत्यधिक दाब पड़ जाए, एक ही जगह बहुत अधिक दाब पड़ने के कारण भूमि की जो प्लेटें वो आपस में टकराती है, इसका हलचल या ज्वालामुखी निकलता है। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत और हैरी हैंस का प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत हिमालय की उत्पत्ति के बारे में मान्य मत है। इसके अलावा आगे देखते हैं कि हिमालय के बारे में जानकारी मिलती है कि हिमालय की जो लंबाई है लगभग 2400 किलोमीटर है। हिमालय 2400 किलोमीटर लंबा है, और 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई भारत में नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर से लेकर नामचा बरुआ पर्वत अरुणाचल प्रदेश तक है। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर से नामचा बरुआ अरुणाचल प्रदेश तक इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है। औसत जो चौड़ाई है, औसत चौड़ाई इसकी लगभग, हिमालय की जो लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर लंबाई है, जो जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरुआ अरुणाचल प्रदेश तक है। औसत जो चौड़ाई लगभग 250 से 400 किलोमीटर है। इसके अलावा औसत जो इसकी ऊंचाई है, औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। वैसे सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जो 8848 मीटर, लेकिन औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। लगभग 2400 किलोमीटर लंबा, इतना चौड़ा, 250 से 400 किलोमीटर चौड़ा, 6000 मीटर मतलब समथिंग 6 किलोमीटर ऊंचा है। इसके अलावा जो इसकी आकृति है वो धनुषाकार है। आकृति धनुषाकार या तलवार के समान है, इस प्रकार से है। आकृति धनुषाकार या तलवार के समान है। इसके अलावा इसका जो लगभग क्षेत्रफल है वो 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। और इसकी जो संरचना है वो मोड़दार है। संरचना मोड़दार, जिसे वलित भी कहते हैं। हिमालय की संरचना मोड़दार, और भारत की जो सबसे नवीनतम श्रृंखला है वो हिमालय है। अभी इस हिमालय का भी अलग अलग प्रकार से विभाजन किया गया है। तो सबसे पहले हम हिमालय का विभाजन पढ़ते हैं, और हिमालय का विभाजन में सबसे पहले ऊंचाई के आधार पर हिमालय का विभाजन किया गया है। ऊंचाई के आधार पर हिमालय का विभाजन के 4 भाग, और 4 भाग में जो, जैसे एक साथ चारों भाग समझ लेते हैं, फिर हम एक एक करके चारों भागों को अलग से मतलब डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन एक साथ हम चारों भाग समझने के लिए एक थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं। ऊंचाई के आधार पर हिमालय का विभाजन, पहला भाग है जिससे ट्रांस हिमालय,
दूसरा भाग है जैसे हिमाद्री या महान या सर्वोच्च, हिमाद्री, महान हिमालय या सर्वोच्च हिमालय दूसरे भाग का नाम है। तीसरा जो भाग है उसका नाम है लघु या मध्य हिमालय, और चौथा जो भाग है उसका नाम है शिवालिक हिमालय। ऊंचाई के आधार पर हिमालय के 4 भाग है, ट्रांस हिमालय, हिमाद्री, महान या सर्वोच्च हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, और चौथा भाग है शिवालिक हिमालय। सबसे पहले बात करें कि इनकी ऊंचाइयाँ क्या है। ट्रांस हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो लगभग 3100 से 3700 मीटर है। हिमाद्री, महान या सर्वोच्च, इन चारों के नाम से पता चल रहा है कि सबसे बड़ा हिमालय, तो सर्वाधिक औसत ऊंचाई इसी की 6100 मीटर है। इसकी जो औसत ऊंचाई लगभग 3700 से 4500 मीटर है। और शिवालिक हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो लगभग सबसे कम है, 900 से 1200 मीटर है। हिमालय का जो तलहटी क्षेत्र है, नीचे वाला क्षेत्र कम ऊंचाई वाला, वो शिवालिक हिमालय में आता है। इसके अलावा इनका समय देखें कि उत्पत्ति का समय कौन से हिमालय का कितना है, तो ये लगभग ट्रांस जो हिमालय है वो ट्रांस हिमालय 7.5 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। ट्रांस हिमालय का जो उत्पत्ति समय 7.5 करोड़ वर्ष पूर्व है, इसका माना जाता है 7 करोड़ वर्ष पूर्व, इसका माना जाता है 3.5 करोड़ वर्ष पूर्व, और इसका माना जाता है 1 करोड़ वर्ष पूर्व। उत्पत्ति का समय चारों का अलग अलग है। तो ऊंचाई के आधार पर 4 भाग में ट्रांस, महान, हिमाद्री, लघु, मध्य या शिवालिक हिमालय 4 भाग का। अब हम पहला भाग पढ़ते हैं वापस, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय सबसे पहले ट्रांस हिमालय में देखते हैं कि प्रमुख चोटियां हमारे को पर्वत श्रेणियां यहाँ पे देखने को मिलती है। जैसे पर्वत श्रेणियों में नाम आता है काराकोरम, लद्दाख, जोस्कर और कैलाश चोटी या कैलाश पर्वत। ट्रांस हिमालय में कई बार उत्तर से दक्षिण में चोटियों का क्रम पूछा जाता है। उत्तर से दक्षिण में चोटियों का क्रम आपको यही ध्यान रखना, काराकोरम, लद्दाख, जोस्कर और कैलाश पर्वत। इससे लद्दाख और जोस्कर के यहाँ से एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम है सिंधु। यहाँ से एक नदी आती है जिसका नाम है सतलज, और इधर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज तीनों नदियों का उद्गम लगभग पास से होता है और ट्रांस हिमालय से होता है। लद्दाख और जोस्कर के बीच से सिंधु नदी निकलती है, जोस्कर और कैलाश पर्वत के बीच से सतलज नदी निकलती है, और कैलाश पर्वत के ऊपर मानसरोवर झील है, और मानसरोवर झील का एक हिमनदी है जिससे ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। इस प्रकार से ट्रांस हिमालय की प्रमुख चोटियाँ हैं, इनसे निकलने वाली नदियाँ। इसी के अलावा इस ट्रांस हिमालय में भारत की सबसे ऊँची चोटी पाई जाती है जिसका नाम है K2 या गॉडविन ऑस्टिन। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या गॉडविन ऑस्टिन इससे ट्रांस हिमालय के आती है, जिसकी ऊंचाई लगभग 8411 मीटर है। लेकिन वर्तमान में अगर पूछा जाए कि भारत की मुख्य भूमि से जुड़ी हुई भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उसमें सिक्किम की कंचनजंगा चोटी आएगी, और कंचनजंगा ऑप्शन में नहीं हो तब गॉडविन ऑस्टिन या K2 आएगी। इसलिए भारत के मुख्य रूप से जो सबसे ऊंची चोटी मानी जो पूर्णतः भारत में स्थित है वो कंचनजंगा सिक्किम में, और कंचनजंगा सिक्किम में जब ऑप्शन में नहीं होता तब गॉडविन ऑस्टिन होता है। या पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जिसमें गॉडविन ऑस्टिन और कंचनजंगा दोनों ऑप्शन में होता है, तो आपको कंचनजंगा करना है, न कि गॉडविन ऑस्टिन करना है। दोनों में से एक होता है तो एक ही करना, दोनों ऑप्शन मिले तो आपको कंचनजंगा करना है। इस प्रकार से लास्ट में आपको बता दिए कि ट्रांस हिमालय को पार या तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। ट्रांस हिमालय का भारत में सर्वाधिक विस्तार जम्मू कश्मीर में है। ट्रांस हिमालय का दूसरा नाम पार हिमालय या तिब्बत हिमालय के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके अलावा दूसरा जो हिमालय भी बताया था, महान, सर्वोच्च या हिमाद्री, पूरे साल भर यहाँ पे वर्ष भर हिम जमा मतलब बर्फ़ जमा रहता है, इसलिए हिमाद्री कहते हैं। सबसे ऊंचा होने के सर्वोच्च या महान हिमालय कहते हैं। हिमाद्री या सर्वोच्च हिमालय जो दूसरा भाग है, इसमें सबसे पहले बात करें कि इसकी चोटियाँ, किस हिमालय में कौन कौन सी चोटियाँ हमारे को देखने को मिलती है। तो चोटियों में इसके नाम आता है, जैसे सबसे ऊँची चोटी इसकी माउंट एवरेस्ट है। महान हिमालय की सबसे ऊँची चोटी माउंट एवरेस्ट।
दूसरी जैसे कंचनजंगा है, तीसरी मकालू है, चौथी नंगा पर्वत है, नंदा देवी, कंचनजंगा सिक्किम, मकालू नेपाल, नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर और नंदा देवी उत्तराखंड। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर, कंचनजंगा 8,598 मीटर, मकालू 8,481 मीटर, 8,126 मीटर, 7,816 मीटर और एक और चोटी नामचा बरुआ अरुणाचल प्रदेश में है और इसकी ऊंचाई 7,756 मीटर है। इस प्रकार से वृहद हिमाद्री जो हिमालय है इसमें प्रमुख चोटियाँ देखने को मिलती है। माउंट एवरेस्ट नेपाल, कंचनजंगा सिक्किम, मकालू नेपाल, नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर, नंदा देवी उत्तराखंड, नामचा बरुआ अरुणाचल प्रदेश में, जिसकी ऊंचाई क्रमशः आपको दे रखी है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लो। इसके अलावा इससे हिमालय में प्रमुख हिमनद देखने को मिलते हैं। सर्वोच्च या महाहिमालय के प्रमुख अगर हम हिमनद देखते हैं, हिमनद मतलब जिसको ग्लेशियर भी कहते हैं, बर्फ़ के जो पर्वत होते हैं वो हिमनद या ग्लेशियर कहलाते हैं। बर्फ़ के पर्वतों में नाम आता है जिसमें इससे जैसे यमुनोत्री, गंगोत्री, अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सभी जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ उत्तराखंड में, गंगोत्री यमुनोत्री उत्तराखंड में, अमरनाथ जम्मू कश्मीर में है। ये सभी प्रमुख जो हिमनद देखने को मिलते हैं बर्फ़ के जो पर्वत है, जिससे सर्वोच्च हिमालय के अंदर है। यमुनोत्री से यमुना बंदरपूछ भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम यमुना नदी निकलती है। गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है। इसके अलावा भारत का जो सबसे बड़ा हिमनद अगर पूछ लिया जाए तो भारत का सबसे बड़ा हिमनद का नाम है सियाचिन हिमनद। चीन में नहीं है, भारत में है। भारत का सबसे बड़ा हिमनद सियाचिन हिमनद है जो ट्रांस हिमालय के अंदर है। इसकी जो लंबाई लगभग 72 किलोमीटर है। भारत का सबसे बड़ा हिमनद सियाचिन हिमनद, जिसकी लंबाई 72 किलोमीटर है, जो ट्रांस हिमालय के अंदर जम्मू कश्मीर में इसका सर्वाधिक विस्तार है। इस प्रकार से हिमालय के 2 भाग कंप्लीट है।